इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं दर्शकों को। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की बड़ी हार पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती कह रही है संविधान बदलने की बात कहकर झूठ फैला दिया गया, जिससे दलित समाज और पिछड़ा समाज भ्रमित हो गया था, यह कहना है मायावती का। यूपी में बीएसपी की हार पर मायावती का यह बयान, कह रही है कि संविधान को लेकर झूठ फैलाया गया, जिसकी वजह से दलित समाज, पिछड़ा समाज भ्रमित हो गया। तो ऐसे में अब सवाल बड़ा हो जाता है कि बीएसपी की क्यों खिसकी जमीन, बहन जी के दावे पर किसे यकीन। इससे पहले तो मायावती की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगली बार वो सोच समझकर मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देंगी, क्योंकि मुस्लिम समाज ने जिस तरीके से वोट किया है उसकी वजह से ये हार उन्हें मिली है। और अब वो कह रही हैं कि साहब संविधान को लेकर भ्रम फैलाया गया और इसी वजह से इस तरीके के नतीजे। आपको क्या लगता है? माने जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर कि जो बात बहन जी, माननीय बहन जी कह रही हैं, यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। हाँ। तो ये तो बिल्कुल स्पष्टवादी तरीके से ये तो तय ही हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है, इन दोनों के सुर लगभग एक ही हैं। दरअसल बात ये नहीं है, बात इससे ज़्यादा कहीं गहरी है। और वो बात ये गहरी है कि भारतीय राजनीति में जिस प्रकार का जो बसपा का एक अपना एक वोट बैंक है, और जो उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑटोमेटिकली उसके पास एक वोट बैंक है, क्या बसपा ने उस वोट बैंक के साथ कोई विश्वासघात किया है? नहीं किया है। क्या उन्होंने दलित की जो चेतना है और दलित राजनीति का जो स्वर था उसको मध्यम करने का काम किया है या नहीं किया है? मुझे लगता है कि बहन मायावती को इन बातों पर आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। नहीं तो ये जो स्वर हैं उनके, वो स्वर कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिस स्वर की तरफ और जिसकी तरफ बाकी जो विवेचना हो रही है राजनीति की, वो होती रही है। नहीं, बदलते दौर की इस राजनीति में और जिस तरीके से एक पीढ़ी दर बदलाव खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है, उसी के अंतर्गत ये मजबूरी बन गई कि आकाश आनंद महज 50 दिन के भीतर जिनको अपरिपक्व कह रही थी मायावती, अब दोबारा से उनको ले आई गई हैं और फिर से उनको अपना उत्तराधिकारी मायावती ने घोषित कर दिया है। देखिए, मायावती का जो कदम अब हो रहा है वो धीरे धीरे उनके सिमटते वोट बैंक जो अब 9% के आसपास हो गया है, 22 से चलते वो उनकी अस्थिर राजनीति के तहत हो रहा है। और उनके ऊपर जो दबाव रहे हैं या जो उनको लगता है कि इसमें हमें फंसने की संभावना है, वहाँ पर दूसरा ये जो आकाश आनंद को लाने का कारण है तय है कि जिस तरीके से भीम सेना के जो चंद्रशेखर है जीते हैं चुनाव और उनको जो आगे बढ़ गए, अब आकाश को आगे लाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको काउंटर करना भी है। और दूसरी तरफ जो उनका वोट बैंक है वो वापस लाने के लिए जो समाजवादी पार्टी के पास चला गया उसको फिर वहीं लाना है, तो उसके लिए एक नैरेटिव गढ़ना जरूरी है। और वो नैरेटिव देखिए कहीं ना कहीं कोशिश मायावती की तरफ से दिखाने की जा रही है कि साहब ये चुनाव अपवाद वो बताने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके वोटर में मैसेज चला गया कि संविधान जो है वो खतरे में आ गया है और इस भ्रम के चलते उनका वोटर उनसे छिटक गया। तो क्या ये चुनाव अपवाद या वाकई में ये बीएसपी का ग्राफ जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है इसी तरीके से ये आगे बढ़ने वाला है? ये बड़ा सवाल है मायावती की सियासी अस्तित्व के लिए भी।